हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंतर्गत जो है पेज नंबर एनसीईआरटी में की बुक किताब में नई किताब में 2021 की किताब में पेज नंबर 122 पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसरों को हम यहाँ पे डिफाइन करके आप लोगों को डिटेल में समझाएंगे। तो आइए आप लोग शुरू हो जाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो है, आप लोग की एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देखा करें कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी किताब में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। कमेंट करके आप इसको ज़रूर बताएंगे। तो क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों में के क्या कार्य हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि मानव में जो वाहन तंत्र होते हैं उसके कौन कौन से घटक हैं। उत्तर यहाँ पे लिखा गया है, मानव में वाहन तंत्र, वाहन मतलब परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे कहते हैं, कि जो घटक होते हैं उसमें है, पहला घटक है हृदय। हृदय मतलब हार्ट। रुधिर, जो ब्लड होता है उसे रुधिर कहते हैं। और रुधिर वाहिकाएँ, जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती हैं, उसे हम रुधिर वाहिकाएँ कहते हैं। इसे कार्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखते हैं, जो हृदय होता है, हृदय एक पंप की तरह रक्त का शरीर के विभिन्न अंगों से आदान प्रदान करता है। हृदय एक टुल्लू मशीन आप समझ लो, हृदय एक मशीन है। वो जो क्या करता है, वह जो है हृदय जो होता है वह रुधिर को जो है शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है और जो है भेजता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा हृदय के बारे में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा है रुधिर। रुधिर क्या काम है, इसमें 3 रक्त कण होते हैं, जिसको हम एक वीडियो आप लोगों को पोस्ट करेंगे इसी वीडियो के बाद में। जो है जो इस पूरे क्वेश्चन आंसर को पढ़ाने के बाद हम कुछ वीडियो पोस्ट करेंगे, जिसमें जो है हम आपको लाइव क्लास के माध्यम से, जो लाइव क्लास चली थी उसके माध्यम से हम आपको रुधिर के सारे कंपोनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। हृदय के बारे में, रुधिर के बारे में हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ाएंगे। आप यहाँ पे अभी इसको नोट्स में अपने उतारते जाइए, आप जो है अपनी किताब से इसको देखते जाइए। आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में 100% आपको आएगा। इसमें जो है क्या, रुधिर में 3 रक्त कण होते हैं और इनका तरल माध्यम प्लाज्मा है। और इसमें आगे बढ़ते हैं। रक्त शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, जल, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ का वहन करती है। आरबीसी कोशिकाओं का CO2 तथा ऑक्सीजन गैसों तथा अन्य पदार्थ का वहन करता है। WBC शरीर में बाहर से आए जीवाणुओं से लड़कर शरीर को रोग मुक्त करता है। प्लेटलेट्स जो होता है वो चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकता है। तो सारे कार्य यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 के बारे में बात करते हैं। स्तनधारी तथा स्वच्छियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो आपको बता देते हैं कि जो हमारा हृदय होता है, हृदय में जो 4 चैम्बर होते हैं, उसमें जो दाएं साइड के 2 चैम्बर होते हैं उसमें अशुद्ध रुधिर होता है, और दाएं साइड के 2 चैम्बर होते हैं, दाएं निलय में अशुद्ध रुधिर और बाएं निलय में जो होता है शुद्ध रुधिर होता है। तो ये अलग क्यों किया जाता है, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि अलग करते ही क्यों हैं। तो यहाँ पे उत्तर इसका है, स्तनधारी तथा पक्षियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ग्लूकोज के खंडित होने पर प्राप्त होती है। यहाँ पे हिने जो लिखा गया, यहाँ पे होने लिखना है आपको, होने पर प्राप्त होती है। ग्लूकोज के खंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन जनित तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग करके ही शरीर की इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध करा सकती है। इसीलिए जो है इसमें अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है, क्या है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के प्रमुख घटक क्या हैं। यहाँ जंतुओं में भी अब बात कर रहे थे, मनुष्य में बात कर रहे थे कि कौन कौन से जो है परिवहन के तंत्र होते हैं। उसी प्रकार से हम जो है पौधों में बात करेंगे कि कौन कौन से परिवहन तंत्र पौधों में होते हैं। तो पौधों में जल के संवहन के लिए जाइलम ऊतक होता है, और भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम ऊतक होता है। इसको हम समझा देते हैं कि जो पौधे होती हैं वह जड़ के द्वारा पानी को खींचती हैं और पत्तियों और फल और फूल तक जो है पानी को पहुंचाती हैं।
तो पानी को पहुंचाने के लिए जाइलम होता है, जड़ पानी, जाइलम जो होता है जड़ से पानी को लेकर के पत्तियों, फूल, पौधों तक पौधे के सभी भागों तक जो है लेके जाएगा, और पत्तियां जो भोजन बनाएंगी उसके शरीर के पौधे अपने शरीर के सभी भागों तक फ्लोएम के माध्यम से भोजन को पहुंचाएंगे। अर्थात जो हमारे पौधे होते हैं, पौधों में जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम मतलब जल को ले जाने वाली मालगाड़ी है, ऐसा समझने के लिए बोल रहे हैं हम उदाहरण के लिए। जाइलम जो है जल को ले जाने वाली मालगाड़ी है पौधों में, और फ्लोएम जो है भोजन को ले जाने वाली मालगाड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। अभी उसको हम समझाए हैं, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है, बात खत्म होती है, लेकिन डिटेल में लिखा गया है तो उसको पढ़ के सुना देते हैं। पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक करता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के अंदर होती हैं तथा वह आयन का आदान प्रदान करती हैं। यह जड़ और मृदा में जड़ के आयन को एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल गति करते हुए जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। यह दाब जल को ऊपर की तरफ पहुंचा नहीं सकती। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की हानि होती है, जो जल को जड़ में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अतः वाष्पोत्सर्जन कर्षण जल की गति के लिए अति महत्वपूर्ण बल होता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम यहाँ बता देते हैं कि जो जाइलम होता है वो जल को और खनिज लवण को जड़ के द्वारा खींच करके वह पत्तियों तक पहुँचाता है। जो पत्तियाँ होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का H2O का लॉस कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, और इसी को कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। ये यहाँ पे ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी का यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रांसपायरेशन पुल के द्वारा जो होता है यहाँ पे पानी लगातार खींचा जाता है और पत्तियों द्वारा बाहर निकाला जाता है। अर्थात कि वाष्पोत्सर्जन अगर पत्तियाँ पानी का लॉस ना करें तो जड़ द्वारा पानी को ना खींचा जाए। तो उम्मीद करते हैं बात टॉपिक समझ में आ जाएगा होगा। इसको डिटेल समझाने के लिए आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वाष्पोत्सर्जन को समझाएंगे। अभी आप लोग NCERT के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो सीधी बात मैंने बताया, भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम वाहिकाएँ करती हैं, फ्लोएम के द्वारा होता है। तो पत्तियों से भोजन स्थानांतरण पूरे पौधों में फ्लोएम के द्वारा होता है। इस चीज़ को आपको दिमाग में कंसेप्ट को बैठा लेना है। तो आज पेज नंबर 122 से पाए जाने वाले जितने क्वेश्चन थे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है हमने इसको सॉल्व कर दिया है। आपको ये जो टॉपिक था अच्छे समझ में आया होगा। आगे हम पेज नंबर 124 पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।